आप लोगों का एम के शर्मा टीचिंग पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10th के एक क्वेश्चन लाया जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है कि आपका जो क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब हमको सिद्ध करना कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले इसका हमको उल्टा मानना पड़ेगा। इसलिए उल्टा मानना पड़ेगा क्योंकि √3 तो आपका एक अपरिमेय संख्या है ही। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग उल्टा मानेंगे। तो उल्टा मानने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए, इसको जो हम लोग सोल्यूशन करते हैं, इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए मान लेंगे हम लोग कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। माना कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि √3 आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या तो खुद है ही, इसलिए हम लोग को इसका उल्टा मानना पड़ेगा। मान लिए कि माना कि √3 आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब √3 आपका एक परिमेय संख्या होगा तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं हम लोग, कि जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए आपका कि यहाँ पर हो जाएगा √3 बराबर हो जाएगा P/Q। इसका मतलब वेयर, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ Q का मान अगर 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब हर का मान अगर 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, तब तो उसका मान कुछ और हो जाएगा। इसलिए Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं कि वर्ग कर देते हैं, यानी कि दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से लिख देंगे हम लोग कि √3 का स्क्वायर अब बराबर यहाँ हो जाएगा आपका P/Q का स्क्वायर। यहाँ देखिए आपका यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। यहाँ 3 बराबर यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग कि P² बट्टे इसको Q² हम लोग लिख सकते हैं। यानी इसको हम लोग सीधा कर देते हैं, या P² बट्टे Q², यानी कि P² बट्टे Q² बराबर लिख देते हैं हम लोग यहाँ 3। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि देखिए यहाँ जो Q² आपका भाग में दिया हुआ है, तो एक Q² को हम क्या करते हैं, यहाँ 3 के पास लेकर चले जाते हैं। ये भागा में है तो बराबर के उस पार में जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो या इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि P² बट्टे Q बराबर यहाँ आपका हो जाएगा 3 गुना Q। कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 3 गुना Q हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ Q² आपका एगो Q को हम 3 के पास लेकर चले गए, तो यहाँ पर क्या होगा, Q² यहाँ भागा में दिया है, उधर जाएगा तो आपका क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि 3 आपका क्या है, 3 एक आपका अभाज्य संख्या भी है और 3 आपका एक पूर्णांक भी है, और Q भी आपका क्या है, एक पूर्णांक है। तो यहाँ देखिए ये P/Q जो है आपका भिन्न के रूप में दिया गया है। ये किसके रूप में दिया गया है आपको, भिन्न के रूप में। और ये 3 आपका क्या है, पूर्णांक है, और 3 आपका क्या है, पूर्णांक है, और Q भी आपका कोई क्या है, एक पूर्णांक है। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि पूर्णांक को, जब हम लोग क्या करेंगे कि अगर पूर्णांक को पूर्णांक से गुना करेंगे तो हमको एक पूर्णांक संख्या ही मिलेगा। तो बताइए क्या भिन्न कभी भी पूर्णांक के बराबर होगा? यहाँ P और Q के अलावा कोई दूसरा उपनिष्ठ गुणनखंड मौजूद नहीं है। इसलिए यहाँ पर देखिए पूर्णांक को अगर पूर्णांक से गुना करते हैं, जैसे मान लेते हैं आपका 3 है, अगर हम 3 को 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। अगर Q के स्थान पर 4 डाल देंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। तो 12 भी क्या है, आपका एक पूर्णांक है। इसलिए कभी भी भिन्न जो है वो पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता है। अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है। मतलब ये आपका क्या है, असंभव है। ये आपका क्या है, ये आपका असंभव होगा। कभी भी पूर्णांक भिन्न के बराबर कभी भी पूर्णांक नहीं होता है। इसलिए आपका क्या है, ये आपका असंभव है। ये आपका क्या है, असंभव है। यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या कि अतः हमारी मान्यता गलत थी। अतः हमारी मान्यता क्या थी, गलत थी। क्या हम लोग माने हैं कि √3 आपका एक परिमेय संख्या है, तो √3 एक परिमेय संख्या माने तो हम लोग गलत माने हैं। इसी कारण से ये हमारी मान्यता क्या है, गलत थी। इसलिए यहाँ पर आपका क्या होगा, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है।
√3 क्या है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग यहाँ देखिए कि कभी भी यहाँ p² q जो है ये आपका भिन्न के रूप में दिया हुआ है, जिसको अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जाता है, वो आपका भिन्न होता है। तो p आपका अंश हो गया और q आपका क्या हुआ, हर हो गया, तो ये आपका भिन्न हुआ। यहाँ देखिए 3 आपका एक अभाज्य संख्या भी है और एक पूर्णांक भी है, और q भी आपका क्या है, एक पूर्णांक है। तो अगर पूर्णांक को हम पूर्णांक से गुना करते हैं तो हमेशा हमको पूर्णांक ही मिलता है। तो क्या बताए, कभी भी भिन्न जो है ये पूर्णांक के बराबर हो सकता है? तो कभी भी भिन्न यानी पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता। और यहाँ p और q के अलावा, यहाँ पर p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यहाँ पर 1 के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसी कारण से ये हमारी मान्यता क्या थी, गलत थी। इसलिए आपका √3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को समझ में आया तो हमारा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ शेयर भी कर दीजिएगा।